हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 14 होने जा रहा है। इसमें हम प्रीवियस वीडियोस में जो सीखा था उसके ऊपर एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन करेंगे और एक टेस्ट, क्योंकि हम बीच बीच में टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या पढ़ा, कितना सीखा, किस किस में हमारा कमी रह गया। गुड। तो ये सीरीज कौन सा चल रहा है? क्लास 5 मैथमेटिक्स का। आज हम टेस्ट किसके ऊपर करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इससे पहले वाला वीडियो से यानी कि लेक्चर नंबर 13 में हमने देखा। तो लेक्चर नंबर 13 देखने के बाद इस क्विज को अटेम्प्ट करना है। करेक्ट? ओके, बहुत बढ़िया। और इन वीडियोस का तरतीब वाइज कहाँ पर मिलेंगे? गुलाब एकेडमी चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर क्लास 5 मैथ का है, उसमें फिजिक्स का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, क्लास 11 फिजिक्स का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो उसमें नहीं जाना है, क्लास 5 मैथ का प्लेलिस्ट में जाना है। सारे वीडियोस तरतीब वाइज मिल जाएंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फिर हम क्विज शुरू करते हैं। क्विज शुरू करने से पहले हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा क्या था। व्हाट डिड वी लर्न द लास्ट वीडियोस? क्या था? रिकैप है। रिकैप मतलब हम दोबारा एक बार माइंड में लाते हैं। डेफिनेशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, उसका डेफिनेशन हमने पढ़े थे। क्या डेफिनेशन था कि वैसा एक नंबर है, ऐसा एक नंबर है जो 2 या 3 जिसकी एचसीएफ है उनको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। वही था उसके डेफिनेशन। ओके, उसके बाद मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ निकालने का मेथड, हमने 2 मेथड स्टडी किया था। क्या क्या मेथड था? एक पूरा फैक्टर निकाल के उससे जो हाईएस्ट कॉमन है, जिसका डेफिनेशन कहते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला हम पूरे जो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना, उसके फैक्टर्स निकलते हैं। उस फैक्टर्स में कॉमन कौन है, उन कॉमनों में हाईएस्ट कौन है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो बहुत बढ़िया कारगर था, बहुत बेहतरीन थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको जब देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हम जनरल यूज करेंगे। दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड फॉर यू। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। कैलकुलेटिंग एचसीएफ फॉर 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का कैसे हम निकाल सकते? दोनों मेथड से। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड से और प्राइम। लेकिन हम किसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। उसके बाद हमने 4 क्वेश्चन कराए थे। कुछ फाइंडिंग एचसीएफ इन केसेस ऑफ स्पेसिफिक रिमाइंडर्स का दिया था और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल करे थे। क्लियर? और ओके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ओके, तो आर यू रेडी फॉर क्विज? मजा आएगा। टक टक आंसर देना है। आई थिंक दैट यू हैव टू रिप्लाई विद इन नो सेकेंड, बिकॉज यू हैव स्टडीड ऑलरेडी एंड you have already known about the concept of highest common factor. Only 2 things it has. क्या क्या है? जिस नंबर का एचसीएफ है वो नंबर को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, बस इतना ही है। या हमारे पास अगर उस नंबर का फैक्टर मिलता है, उसमें जो कॉमन फैक्टर है, उसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो एचसीएफ है। बस ये 2 ही चीज़ तो कॉन्सेप्ट में ही था। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यह दिखाई दे रहा है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर डैश नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। क्या 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ का डेफिनेशन बता रहा है? क्या है, कौन है? इसका आंसर क्या? स्मॉलेस्ट, प्राइम, लार्जेस्ट और कंपोजिट। क्या आएगा आंसर? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो एचसीएफ लार्जेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, जो दोनों को एक साथ कॉमनली डिवाइड करता है एग्जैक्टली, वही है डेफिनेशन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
बी नंबर। क्या आंसर है? बी। नेक्स्ट क्विज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर एचसीएफ? एचसीएफ का दो नेम हमने बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा क्या था? क्या क्या ऑप्शन दिया है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या हमने ये पढ़ क्या रहे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ने यहाँ पर मल्टीपल आएगा क्या? हर एक जगह देखो मल्टीपल नजर आ रहा है, ये मल्टीपल है, ये मल्टीपल है, और लिस्ट तो हो ही नहीं सकता, हम पढ़ रहे हैं सीएफ, तो आएगा क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। क्या आंसर है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ओके, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गुड। साथ साथ में करना, मेरे से पहले करना, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हो सके किसी किसी को समझ में ना आया हो। आंसर क्या है कंफर्म करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछते पूछते आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है बच्चा? यू हैव टू रिप्लाई बिफोर आई गिव टू आंसर। करेक्ट। लेट्स, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24? हमने ऑलरेडी स्टडी किया थे 18 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या क्या। कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, एचसीएफ की नहीं। एचसीएफ होगा कॉमन में जो हाईएस्ट है। कॉमन फैक्टर क्या क्या है? हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, हर एक में वन है, वन तो रहता है। कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर देखो 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, क्या 18 को नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा। यहाँ पर ऐसा है कि 1 3, क्या 3 इसको करता है? करता है। 6 भी, 6 भी, 9 भी, 9 भी, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये आंसर है, ठीक है? 1 3 6 9 क्या है? 1 3 6 9 नहीं, ये भी नहीं है, आई एम सॉरी, ये भी नहीं है, क्योंकि 9 18 को तो करता है लेकिन 24 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है? 24 को डिवाइड नहीं करता, तो आंसर आ जाएगा हमारा बी नंबर, क्योंकि एक दोनों को डिवाइड करेगा। कॉमन फैक्टर का मतलब वही है, 2 दोनों को डिवाइड करेगा, 3 दोनों को, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, और 6 करेगा, 6 3 6 जा 18, 6 4 जा 24। तो हमारा आंसर कौन सा है? बी नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24? 18 एंड 24 का एचसीएफ क्या है? हम प्रीवियस से निकाल सकते हैं, ये कॉमन था, उनमें से हाईएस्ट कॉमन कौन है? हाईएस्ट कौन है? 6 है, तो इसके एचसीएफ क्या होगा? 6। क्या होगा एचसीएफ? 6। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है। यहाँ 12 दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करता है। 9 दोनों को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 3 दोनों को डिवाइड करेगा, करेगा, लेकिन 3 में से 6 बड़ा है ना, तो हाईएस्ट वाला को हमने लेना है, तो यानी कि बी नंबर आंसर है। दिस इज नॉट ए आंसर, करेक्ट? ओके। Which method can be used to find the HCF of numbers? हमने कितना मेथड की बात की थी? 2 मेथड की बात की थी, याद है? क्या क्या मेथड था? पहले सारे का फैक्टर्स निकालो, कॉमन निकालो और हाईएस्ट ला निकाल के लाओ, दैट इज HCF। और दूसरा मेथड हमने क्या किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, उनमें से कॉमन कौन कौन है उसको हमने प्रोडक्ट करके निकाल दिए थे। यानी कि 2 मेथड, वो कौन सा है? लिस्टिंग फैक्टर्स एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज द आंसर, करेक्ट? ओनली बाय लिस्टिंग फैक्टर्स, रिफैक्टर से नहीं, नाइदर बाय लिस्टिंग फैक्टर्स नॉ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ना ही लिस्टिंग से ना ही प्राइम से, वो भी नहीं, ओनली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी नहीं, हमने बोथ किया था, करेक्ट? ओके। What is the HCF of 20 and 32? 20 and 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसा है? हम बहुत जल्दी निकाल भी सकते हैं। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में निकाला हुआ है, फिर भी अभी देखते हैं। तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 10 2
5, उसके बाद 32 को हम कैसे बना सकते हैं 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 ऐसे लिख सकते हैं। इज इट ओके? क्लियर? प्रीवियस वीडियोस में सेम किया हो उसी के बेस्ड पर है ये क्यूज। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है, कौन कौन सा कॉमन है, ये 2 कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन है नहीं है। यानी कि हमें कॉमन को निकाल देंगे, उसको प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या एचसीएफ निकाल जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। तो हमारा पास ऑप्शन में 4 है। बाकी अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसका एचसीएफ है कि नहीं, कैसे टेस्ट कर सकता हूँ कि दोनों को डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, और वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए। 8 क्या 20 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 5 32 को नहीं करेगा। 2 दोनों को कर देगा, लेकिन बड़ा वाला हमको चूज करना है। बड़ा वाला चूज करना है तो बड़ा वाला कौन है? 4 है, क्योंकि इसका नाम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए ये तीनों नहीं होगा, ओनली 1 विल बी द करेक्ट। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। When finding the HCF of 20 and 32 using prime factorization, what are the factors of 20? जब हम 20 और 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो पूछा जा रहा है 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा। अभी हमने निकाला था 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड होता है, 2 इज a prime number, hence we can do it is divided 10 into 2 equal 20. Again, since it is a even numbers, it can be divided by the 2. 5 2s are 10. It is very easy. So we can write 20 as a 2 into 2 into 5. That is, if 2 is multiplied twice, so we can write 2 square. 2 to the power 2 into 5 हम अपर क्लासेस में सीखेंगे, लेकिन ओलंपियाड इस प्रकार में थोड़ा सा इसे बेसिक हल्का जानना होता है। यानी कि 2 डिजिट या 3 डिजिट मान लेते हैं, 2 into 2 into 2 अगर होता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं 2 to the power कितना बार है 3 बार, तो इसे छोटा करके हम 3 लिख देते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 2 to the power 2 into 5 ये हमें बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, हेंस बी इज ए करेक्ट। व्हाई 4 and 5 इज नॉट ए करेक्ट? सिंस 4 क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है, इसलिए 4 into 5 करेक्ट नहीं है। जबकि 20 = 4 into 5 भी है, 2 into 10 भी नहीं है, क्योंकि ये 10 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का आउटपुट यानी कि 20 का जो इस साइड में प्रोडक्ट में रहेंगे सारे डिजिट प्राइम नंबर्स होना है। एवरी डिजिट शुड बी द प्राइम नंबर्स इफ इट इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 2 into 5 10 है, बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट prime factorization of 20, hence it will not correct. So all 3 incorrect, only B is correct. Get it? Okay. Come to the next. What are the common factors of 20 and 32? What are the common factors of 20 and 32? थोड़ी देर पहले तो हमने निकाला ना 20 और 32 के अंदर कॉमन फैक्टर क्या क्या है, क्या क्या मिला? 2 and 2, 20 and 32, 2 and 2, क्या आंसर है? सही है, 2 and 2। ओके, क्लियर। यानी कि कॉमन फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा, चलो एक बार निकाल के बताते हैं। आगे क्यों बढ़ रहे हैं? 20 और 32 के अंदर कॉमन फैक्टर क्या क्या है? तो 20 का हम फैक्टर निकालेंगे, 32 का फैक्टर्स निकालेंगे, वहाँ से कॉमन निकाल देंगे। तो 20 का फैक्टर हमारे पास क्या आता है? 20 का
1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 4 भी है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 है और 20 है। क्लियर हो गया? इतना सारा फैक्टर किसका निकाल गया? 20 का, फिर 32 का। इसको निकाला कैसे? प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। चलो, जिन्होंने हो सके कोई ऐसा हो कि न्यू टाइम देख रहा है, तो 20 का फैक्टर हम अगर पूरे फैक्टर को हम निकालना है तो 2 प्रोसेस से फैक्टर निकाल सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एक बार बार डिवाइड करके। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालेंगे? 20 को 2 से डिवाइड कर दिया 10, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 5। अभी 1 तो होता ही है इसका, ओके। क्यों 1 होता है? 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 इक्वल 20। 1 भी है और सेल्फ है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके अलावा हमने ये 2 है, ओके। फिर करना क्या है? ये आपस में प्रोडक्ट कर देना। मैं 20 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 2 हो गया। फिर 2 इंटू 2, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 इसमें भी लिख सकते हैं। क्या वी लिख सकते हैं? तो इसका मतलब 4 भी इसका एक क्या है? फैक्टर्स है। 5 भी इसका एक फैक्टर्स है। फिर मैंने इस 2 को छोड़ दिया, इस 2 को छोड़ दिया और इस दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में ले लिया, तो 5 2 जा 10। इसका मतलब 2 भी है, 10 भी है, तो 2 हमने लिख दिया, 10 है। ठीक है, और 1 इंटू 20 भी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 भी है, 20 भी है, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया और 20 में यहाँ लिख देता हूँ। तो 20 का फैक्टर क्या क्या मिला? 1 2 4 5 10 20। ऐसा करके हमने निकाल सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके चेक कर करके निकाल सकते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे निकाल जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में गलती होने का चांसेस कम है, और वो आपस में प्रोडक्ट कर दो तो हमें मिल जाता है। दूसरा तरीका वो भी है, 1 और 20 तो है ही, दोबारा बोलो 1 और 20 तो है, इसके अलावा यहाँ से भी पता लगता है 2 है, 5 है, 10 है, इस दोनों को प्रोडक्ट करके हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार कोई विधि है, कोई मेथड है, एक बार अगर हमें जानकारी ले लिया फैक्टर निकालता कैसे है, तो हर प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम देखेंगे कौन सा? 32 को। ठीक है बच्चों, 32 को हम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। ये बात मान नहीं रहे, चलो इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, इसको उठा के इधर रख देता हूँ, इसको उठा के इधर रख देता हूँ। यहाँ पर जगह खाली हो गया, खाली हो गया, तो हम करेंगे किसका? 32 का। 32 का सबसे पहले क्या है? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हमने ऑलरेडी प्रीवियस में निकाल के रखा हुआ है, यही तो था ये 32 का, यानी कि 5 टाइम 2 है। बहुत बढ़िया, 5 टाइम 2 है। तो 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालता हूँ तो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 है, 1 2 3 4, और एक बार आ जाएगा। क्लियर हो गया? इज इट ओके? बढ़िया, ओके। अभी इस 32 का 5 टाइम्स 2, तो एक तो इसका फैक्टर होता है 1, ये तो कंपलसरी है, और एक 32 भी होगा। बाकी आपस में प्रोडक्ट कर करके निकालेंगे। 2 इंटू 2 निकाल के 4, और बाकी एज इट इज छोड़ दो, तो यानी कि हमारा और एक 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। फिर तीनों को एक साथ प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 इक्वल 8 आ जाएगा। फिर और 2 को प्रोडक्ट कर दो, 8 2 जा कितना हो गया? 16, 16 2 जा 32। इतना ही है, इतना ही है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 32? इनमें से कौन कौन कॉमन है?
एक कॉमन है, एक कॉमन है, दो भी कॉमन है, चार भी कॉमन है। इज देयर एनी मोर? इज देयर एनी मोर? नहीं है, यानी कि 1 2 4। तो 1 2 4 जिस ऑप्शन में जाएंगे वो ऑप्शन होगा करेक्ट। यहाँ पर कौन सा है 1 2 4? ए नंबर, बाकी नहीं है। ओके, तो लास्ट क्यूज हम करेंगे। दिस इज द 10 नंबर। इफ द फैक्टर्स ऑफ नंबर इंक्लूड 1 2 3 6 9 18 एंड अनदर नंबर्स फैक्टर्स इंक्लूड 1 2 इतना, व्हाट इज देयर एचसीएफ? देखो कितना बढ़िया से ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ से हाईएस्ट कॉमन को हमने निकालना है। नंबर नहीं पता है, बोला एक नंबर का अगर फैक्टर ए है और दूसरा नंबर का फैक्टर अगर ए है, तो यहाँ से कुछ पता लगा कौन सा नंबर है। पता है यहाँ हाईएस्ट नंबर क्या है? 18 है। यहाँ हाईएस्ट नंबर 24, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है 18 और 24 का एचसीएफ, जबकि उसको फैक्टर्स दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले फैक्टर निकाल के दिया, बिल्कुल गोल के पिलाया है। उसके बाद यहाँ से हमने कॉमन को ढूंढेंगे, फिर वहाँ हाईएस्ट को ढूंढेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन कौन कौन सा है? 1 भी कॉमन है, 2 है, 3 भी है, 6 है, और कोई कॉमन है? नहीं है, नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन हमें क्या मिल गया है? हाईएस्ट कॉमन क्या मिला है? यानी कि 6। तो हमारा आंसर एचसीएफ क्या आ जाएगा? 6। हम 6 की तरफ जाएंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हमने फैक्टर निकाला, इन्होंने निकाल के दिया, फिर उनमें से कॉमन ढूंढा, कॉमन हमने चेक कर लिया, उस कॉमन में जो हाईएस्ट है दैट इज एचसीएफ, वही हमसे पूछा है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन लगा। एक क्यूज किसके ऊपर था? जो प्रीवियस हम वीडियो से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या नाम है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो हमेशा इस्तेमाल होने वाला है, उसके बिना हम मैथ कर नहीं सकते। इसलिए नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार वीडियो होने जा रहा है। वो भी एचसीएफ और एलसीएम बार बार हमें कंफ्यूज करेगा, और कंफ्यूज हम दूर करेंगे। ठीक है, कैसे दूर होगा? कॉन्सेप्ट से, नॉलेज से, प्रैक्टिस से। तब तक के लिए हम क्या बोलना पसंद करेंगे? थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में ज़रूर बताना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू, थैंक यू। प्रैक्टिस जरूर करते रहना।